बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान इंतहाई काबिल एहतराम मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे। आपके लिए दिल की अथाह गहराइयों से सेहत, इज्जत, रिज्क और तमाम कल्बो नजर की दुआएं। आज 21 जून इतवार की सपहर और मैं कुछ अहम मौजूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जिस मौजू को मैं उठाऊंगा वो है इमरान खान। इमरान खान के बारे में मैं ये आपको बता दूं, और आप जानते हैं कि चंद रोज कबल इमरान खान को निकाला गया, जाके इंजेक्शन दिया गया, कोई मुलाकात कहीं किसी के साथ नहीं हुई, वापस ले आया गया। ये ले क्यों गए, रात के वक्त क्या हुआ था? मैं मुसद्दका खबर आपको देता हूं कि इमरान खान की आंख के अंदर तकलीफ बढ़ गई थी। पहले तो जेल के डॉक्टर ने मुआयना किया और जेल के डॉक्टर ने कहा कि फौरी तौर पर उन्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है, ताकि मुआयना किया जाए कि ये आंख में है क्या। फिर वहां इंजेक्शन भी उन्हें लगाया गया जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी रात लगता, लेकिन लगाना पड़ा बगैर मुलाकात के किसी के साथ भी। मुसद्दका खबर है इमरान खान को जेल में छोड़ दिया गया। कल फिर इमरान खान को तकलीफ हुई, उस इंजेक्शन के बाद फिर डॉक्टर ने मुआयना किया, जेल डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि जलन है और सोजिश है और सुर्खी है उनकी आंख के अंदर। फौरी तौर पर राब्ता किया गया और डॉक्टर्स को बुलवाया गया, और डॉक्टर्स ने जो भी ट्रीटमेंट है वो मुझे इल्म नहीं, ना किसी और को इल्म है कि क्या ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद क्या अभी तक इमरान खान की हालत संभली है या नहीं, इसका भी मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन जितनी खबर मैंने आपको दी है, गुज़श्ता जब ले गए इमरान खान को कि मुलाकात नहीं हुई, मैं मुकम्मल इसकी जिम्मेदारी लेता। और दूसरा, कल जो डॉक्टर्स की टीम आई है, 4 लोगों पे, 2 नहीं 4 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम थी जो जेल के अंदर गई। सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान को माजूर करने का पक्का प्रोग्राम बना लिया गया था। नाज़रीन कराम, मुझसे किसी ने सवाल किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी पे लटका दिया है, इमरान खान का क्या अंजाम होगा। मुझे कहा गया है कि आप अपने सुनने वालों को बताएं, क्योंकि आप उस तारीख के ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं, आप उसका एक एक्टिव हिस्सा रहे हैं। बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हालात और आज इमरान खान के जो हालात हैं, इनमें मुमासलत और यकसानियत क्या है, और अगर फर्क है तो फर्क क्या है। क्या इमरान खान का वही अंजाम तो नहीं होगा जो अंजाम इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया? वो भी तो तीसरी दुनिया का रहनुमा था, आलमी सतह पर एक बहुत जाना पहचाना और रिस्पेक्टेड लीडर था। खूबियां खामियां होती हैं, पसंद नापसंद के सिलसिले भी चलते रहते हैं, लेकिन था तो एक पर्सनैलिटी ग्लोबल। तो लोग मुझसे पूछते, आज मैं उसका जवाब भी दूंगा नाज़रीन इकराम, लेकिन पहले एक अपने जहन के अंदर सब्त कर लीजिए, मुझे फेवर देकर यकीन कर लीजिए, और मैं आपके सामने कैमरे की आंख में आंख मिलाकर, दूसरे लफ्जों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी आंखों की पुतलियां पेवस्त करके आपकी आंखों में मैं इसे स्टेटमेंट दूं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर, कि इमरान खान को माजूर करने की कोशिश की गई, जो बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। चूंकि जितनी खबरें मुझे पिछले 1.5 माह में मिली है, अगर वो टुकड़े में जोड़ूं, डॉट्स इकट्ठे करूं, तो मेरे सामने तस्वीर मेरा अल्लाह ऐसे करके वो कर देता है जैसे पर्दा स्क्रीन पर कोई फिल्म चलना शुरू हो जाए। ये आसम मुनीर के लिए जब उसकी अपनी जान खतरे में हो, तो एक इमरान खान को अपनी जान बचाने के लिए मार देना, ये तो ह्यूमन नेचर है। नाज़रीन इकराम, आप जरा देखिए, एक इस पे नफ्सियाती तहकीक हुई है इस पे, और नतीजा क्या निकला है वो नतीजा जरा सुन लीजिए। फर्ज करें कि एक शख्स वो आशिक है, आग और खून के दरिया पार करके उसे मंजिल मकसूद मिल जाती है, वो उसका इश्क, उसकी बीवी उसके साथ बैठी, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आनन फानन ड्राइवर देखता है खामन के सामने से एक ट्रक आ रहा है, बचत की कोई जरूरत नहीं। उसके अंदर जो नेचुरल रवैया उभरता है वो अपनी जान बचाने का उभरता है। उसे पता है मैं टकरा रहा हूं, कोशिश करता है कि स्टीयरिंग वाली साइड ना टकराए, वो जाके बीवी को मार देता है। इसी तरह अगर बेटा बैठा हो तो बाप बेटे को मार देता है, बाप बैठा हो तो बेटा अपने आप को बचाने के लिए बाप को मार देता है। ये जुल्म नहीं है, शौरी तौर पर वो शायद 10 दफा जान कुर्बान कर देता अपनी बीवी पे, अपने इश्क पे, अपने मकसूद पे, अपने गोहर पे, अपने हासिलात पे, और बेटे पर बाप कुर्बान हो जाता है 1,00,000 दफा। लेकिन जब जबिल्लत गालिब आती है इंसान पर, शऊर काम करना छोड़ देता है, तो फिर जबिल्लत क्या है? इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी खूबसूरत तरीन, करीबी तरीन शय को भी दाव पे लगा देता है, मार देता है। तो वो तो उसका दुश्मन है, वो तो लाशौरी तौर पे भी उसे मारता है हर सुबह हर शाम। तो शौरी तौर पे तो वो मंसूबे अपनी जान बचाने के लिए कि कैसे बचूंगा, और वो अकेला नहीं, ये बहुत सारे लोग बैठते हैं शराब की महफिल में। नाज़रीन इकराम, इसे हाफिज शाफिज मत समझिए, ये कोई इल्जाम नहीं है, मैं बता दूं, मैंने बहुत से
मुल्लाओं को मस्जिद में बैठते हुए शराब की बोतल खोलते देखा है। नाज़रीन इकराम, मैं अपने अल्लाह की जात को गवाह कहता हूं कि या खुदा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तेरे अजाब का मुस्तहिक हूं, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो तू मुझ पे अपने कर्म के दरवाजे खोल दे। किसी की दाढ़ी पे नहीं जाना, किसी के हिफ्ज़ कुरान पे नहीं जाना। इंसान वो होता है जो अंदर से होता है। अंदर से ये घटिया लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, दुनियादार लोग, और ये जब इकट्ठे बैठते हैं, जो सारे के सारे मुजरिम हैं इस मुआशरे के, इस सोसाइटी के, इस मुल्क के, इस कौम के, इमरान खान के, पीटीआई के, पीटीआई को मोहब्बत करने वाले बेलौस करोड़ों नौजवानों के मुजरिम हैं। ये खौफ खाते हैं, इन्हें भी पता है कि सूरत हाल क्या है, फिर उस खौफ के तहत ये आपस में प्रोग्राम बनाते हैं कि यार करना की है इमरान खान, वो कहते मार दियो जी, की गल है, वो पुट्टो मार गया किसी की कर लिया। मुख्तलिफ तरीका आजमाए गए कि चलो अगर इसे मारना ही है तो पहले इसे बीमार करो, ये सिसकर मरे। ये इमरान खान के बारे में, ये जिम्मेदारी से कहता हूं नाज़रीन इकराम, आप खामोश रहिए, अल्लाह उसे जिंदगी दे। वैसे आपने तो मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी उसे। हो जम्मे गफीर, वो ऐसे लगता था कि किसी दरबार के मलंग हैं जो कैफो मस्ती में उसके आसपास नाच रहे हैं, धमाले डाल रहे हैं। और जब उसने मुड़कर पीछे देखा एक बंदा नहीं है, वो अकेला बर्दाश्त कर रहा है, सैर है, लेकिन वो उसे मारने पर तुले हुए हैं। अभी तो सिर्फ आंख का मामला सामने आया है। खुदा ना करे मुझे कहने दीजिए, जो मेरे अंदर चलता है मुझे कोई खौफ नहीं है कहने से। कल को कोई दिल का आर्जा भी सामने आ जाएगा आपके, याद रखियो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन चूंकि उसके बदन के अंदरूनी कोई अज़ा नहीं, कोई उज़्व नहीं जिस पर इन्होंने हमला नहीं किया। बस आपको मुबारक हो कि आप खामोश हैं, बस अल्लाह मालिक है। मेरी सोच किधर जाती है, फिर मैं कहता हूं कि समीओ बसीर को गवाह करके कहता हूं, मेरे अंदर से आवाज आती है कि पाकिस्तान कायम रहेगा, इसका मुकद्दर भी बदलेगा। वो इसलिए कि मैं जानता हूं पाकिस्तान के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अवाम जैसी जिंदगी दे सकता है, ये 26-27 करोड़ को अवाम को, अगर हुक्मरान ईमानदार हों और दानिशमंद हों और तहलीककार हों, जुनून हो उन्हें मुल्क और कौम को संवारने का, तो अल्लाह ने इस कौम के अंदर भी वो पोटेंशियल रखा हुआ है और इसकी सरजमीन में भी खजाने दफन कर रखे हैं जिन्हें सिर्फ डिस्कवर करने की जरूरत है, दयानतदारी के साथ और मुहारत के साथ। इसलिए मेरा ध्यान ये जाता है कि पाकिस्तान फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। इसका नतीजा लॉजिक, जब ये मेरे अंदर से आवाज उठती है तो फिर एक लॉजिक उभरती है कि उसका जरिया सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान। ना पहले ऐसा शख्स नसीब हुआ है इस मुल्क को, हाँ मुझे कहने दीजिए, अच्छे लोग आए हैं, लेकिन इतना अच्छा, इतना पॉपुलर, इतना लोगों के दिलों के अंदर बैठा हुआ कोई लीडर नहीं गुजरा पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर संवारने और गरीबों को उठाकर अपनी आंखों और पलकों पे बिठाने की ख्वाहिश रखने वाला जुनूनी आदमी, वो इमरान जैसा कोई नहीं गुजरा। तो ये मेरी लॉजिक ये कहती है कि अगर तेरी वो बात ठीक है जो तेरे अंदर आती है कि पाकिस्तान फलेगा, फूलेगा, कायम रहेगा, शाहराह तरक्की पे गामजन होगा और यहाँ के अवाम को सुख चैन की जिंदगी नसीब होगी, तो वो कैसे होगी? उस कैसे का जवाब इमरान खान की तरफ ध्यान जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान को कुछ भी नहीं होगा, इमरान खान जिंदा रहेगा, सलामत रहेगा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अल्लाह उसे जिंदा रखेगा। लेकिन आपने कम कोई नहीं, और बिलखसूस अहले पंजाब ने तो खीर कर दी है, पंजाबियों ने तो खीर कर दी है। मान लीजिए इस बात को, पंजाबियों ने खीर कर दी है, बेहिसी की खीर करके रख दी है। तो अब आइए नाज़रीन इकराम उस सवाल की तरफ जो इमरान खान को मोहब्बत करने वाले हर जी शऊर के जहन में रहता है कि क्या इमरान खान का भी वही अंजाम होगा जो अंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ था। यहाँ आपको मैं तारीख के धारे में ले चलता हूँ। देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लोगों को शऊर दिया, पहली दफा लोग सड़कों पर निकले अपने हकूक के लिए। लेकिन याद रखिए कि उस वक्त आज का बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, ये दो मिलकर एक पाकिस्तान बनता था। मशरकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से यानी आज के पाकिस्तान से जायद थी। 1970 के इंतखाबात में मुजीबुर रहमान ने तमाम सीटें मां सिवा एक के वो सारी की सारी जीत। इसका मतलब यह है कि वहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद ही नहीं थे, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहां इंतखाबी मुहिम के लिए गए थे, ना ही उन्होंने कोई अपना बंदा खड़ा किया था। आज ही अब बलूचिस्तान और आज के KPK NWFP की तरफ, NWFP में 2 सीटें थी और बलूचिस्तान में 1 सीट थी। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी और KPK में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी। फिर पीपल्स पार्टी थी कहां? पंजाब में। पंजाब इसका कला था, पंजाब इसका गढ़ था। सिंध के अंदर हैदराबाद
और कराची के अंदर वली हन था, मौलाना शाह नूरानी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान थी, जमायत इस्लामी का असर था, इसी तरह हैदराबाद में। तो अगर हम मुआवजा करें इमरान खान का, तो इमरान खान आज केपीकेबी में मौजूद है, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, हर जगह लोगों के दिल धड़कते हैं इमरान खान के दिल के साथ, धड़कन के साथ। और ये सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि अकीदत और इश्क है लोगों को इमरान खान से, जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब आइए आगे। जुल्फकार अली भुट्टो को जब इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो एक तहरीक थी जो चली थी, इसमें कोई शक नहीं, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करता चला जाऊं, जिसकी जरूरत नहीं थी जुल्फकार अली भुट्टो को इंतहाबी धांधली करवाने की, लेकिन धांधली करवाई और लोग सड़कों पे आ गए। सड़कों पे कैसे आ गए? सड़कों पे वर्कर नहीं आया, वो पिसा हुआ पिटा हुआ तबका जो इक़्तिदार में लेकर आया था जुल्फकार अली भुट्टो को, वो सड़कों पे नहीं निकला। सड़कें भर गई उन लोगों से जो पहले भी जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ थे, और फिर जुल्फकार अली भुट्टो की जो पॉलिसीज थी, और बिलखसूस मुझे कहने दीजिए ये नेशनलाइजेशन का जो कदम उठाया उन्होंने, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई, उसके बुरे असरात आज तक जारी है। एक इतना अक्लमंद आदमी ये कैसे कर सकता था, ये मेरे लिए सवालिया निशान है और शायद रहे। उसके भी बड़े असरात थे। तमाम ताजर, तमाम कारोबारी तबका वो मैदान में निकले, फिर अवाम भी निकले। तो एक वक्त वो आ गया कि ऐसे लगता था कि पूरी कौम जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ बाहर निकल आई है। भुट्टो लोगों के दिलों में मौजूद था, लेकिन उसे चाहने वाले बस खामोशी से देख रहे थे, दबाव के नीचे थे कि मार्शल लग गया। जुल्फकार अली भुट्टो को एक तहरीक के जरिए उतारा गया, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें इंटरनेशनल साजिश मुकम्मल थी। यानी अमेरिकन एम्बेसी उस वक्त कौमी इत्तेहाद की तहरीक चलाने का एक रिमोट कंट्रोल था। इसमें नाज़रीन इकराम कोई ऐसी बात नहीं, मैं तारीख को सीधा कर रहा। जबकि इमरान खान को जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया तो अवाम को सड़कों पे तो नहीं बुलाए, ना ला सकते थे, ना अवाम आने के लिए तैयार थी। अमेरिका ने फौज के जरिए, फौज, आपको पता है कि जब ब्रिगेडियर होता है उसे ब्रेन वॉशिंग के लिए भेज दिया जाता है, वहां अमेरिका बिल्कुल तैयार किया जाता है, वो अमेरिकन होकर वापस आता है। जनरल हमीद गुल का आज भी निकाल के देख ले, वाज़ेह उसने कहा ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ कोई आ रहा हो और क्लियरेंस मिले बगैर वो सोटी पकड़ के यहां रख ले जाने वाले की बहसियत एक नए आर्मी चीफ की। मुमकिन नहीं है, अमेरिका से फैसला आता है। तो अमेरिका कंट्रोल करता है फौज के जरिए सियासत को। और ये तो सारे इस तरह जैसा कतूरे अपनी माँ कुत्ती के पीछे भागते हैं, ये तो उस तरह भागते हैं 4 नंबर गेट की तरफ सारे नाज़रीन इकराम। ये तो एक एक ISI के हवालदार की मार है ये सारे, ये दाढ़ियों वाले, ये टोपियों वाले, ये अचकनों वाले, ये टाइयों वाले, इनकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं, अंदर से बहुत घटिया, बहुत छोटे लोग हैं ये। इन्हें इस्तेमाल करके वो जो कहते हैं ना कि जंगल के शेर के पीछे कुत्ते लगा दिए, मौलवी फजल रहमान, ये जो भी जितने नाम आपको आज ये इक़्तिदार की राहदारियों में भी नजर आते हैं, इन सबको पीछे लगा दिया इमरान खान के, और इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। जब इक़्तिदार से अलहदा किया तो इमरान खान को भी यकीन नहीं था। लोग सड़कों पर आगे नाज़रीन इकराम, ज़मान पार्क में रौनक मेले लग गए। इमरान खान ने जो कुछ इक़्तिदार में रहते हुए देखा था वो सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। साइफर तो वो पहले ही दिखा चुका था, जो साबित हो गया है। तो फिर 9 मई का प्रोग्राम जो पहले बन चुका था वो मैं आपको बता चुका हूं बहुत दफा और बताता रहूंगा। तो एक फर्क जो है वो ये है कि इमरान खान के साथ जो मोहब्बत और अकीदत वाबस्ता है वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ नहीं थी अवामी सतह पर। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था पीपल्स पार्टी यानी जुल्फकार अली भुट्टो को, वो ये कि मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक सियासत ने ऐसे कारकुन प्रोड्यूस नहीं किए जो जुल्फकार अली भुट्टो ने किए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखकर। हर कारकुन ऐसे लगता था कि फलसफी है, उसकी एक अपनी सोच है, वो खुद सोच रहा है कि क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। वो खुद राब्ते करता था, खुद माहौल बनाता था, और फिर जब मौका मिला उसने बंदूक भी उठा ली इन जनरल्स के खिलाफ। ये एक क्वालिटेटिव खूबी जो PTI में नहीं है, लैक करती है। तजर्बाकार ना क़यादत है और ना तजर्बाकार कारकुन है। मेरी जब नजर जाती है ये सब दोस्तों पे, मुझे हर कोई फलसफी नजर आता है, मेरा लगवा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं वो बात करूंगा जो मेरे दिल की है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ये मुझे कहने दीजिए। इसे खराज तहसीन कह लीजिए या इसे तारीख का एक वर्क कह लीजिए। पीपल्स पार्टी जैसा कारकुन नहीं, 2.5% नहीं, 1% भी पीपल्स पार्टी जैसे कारकुन होते तो आज ये हालत ना होती। जितने लोग तैयार हैं
ये कारकुन खुद निकाल लेते लोगों को। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं। अब आइए अंजाम देखिए। इन्होंने सोच तो लिया था, मैं पहले भी बताया है, 2 मिनट पहले आपको बताया है क्या सूरत हाल है। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी लॉजिक है, और हो सकता है ये मेरी खुशफहमी भी हो सकता है ये विशफुल एनालिसिस भी हो। मैं इकरार करता, मेरा दिल नहीं कहता ये इकरार करने को, मेरा दिल वही कहता कि नहीं नहीं होगा वही जो मैं देख रहा हूं। इमरान की फतेह, इन पर गलबा, इनकी मगलूबियत, इमरान की इज्जत, इनकी जिल्लत, उसका इक़्तिदार, इनके लिए ख्वारी, ये होने वाला है नाज़रीन इकराम। लेकिन फर्ज कर लेते हैं हालात और माहौल जो है वो तो ये है कि उनके शिकंजे में है इमरान, और अवाम को मजीद डराने के लिए ये देख लीजिए कि ये क्या किया है। एजाज चौधरी, मर्द दरवेश, सर से लेकर पैरों के तलवों तक वफा में गुंदा हुआ एक इंतहाई तजर्बाकार शख्स, उसे मजीद 10 साल सजा दी। उमर सरफराज चीमा, वफा का पैकर, उसे सजा दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो कैंसर सर्वाइवर, 80 साल औरत, खतून, काबिल एहतराम, एक सिंबल, एक अलामत, एक इस्तारा बन चुकी है, जिसने ग्वाल मंडी में 70,000 वोटों से शिकस्त दी नवाज शरीफ को, उसे भी 10 साल सजा और दे दी है। महमूद रशीद, उसे भी मजीद 10 साल सजा दे दी। और ऐसे लोग जिनका जिक्र करने को मेरा जी चाहता है कि जो गुमनाम हैं 9 मई के जुर्म में, जो 9 मई खुद इन्होंने करवाया, स्क्रिप्ट लिखा, उस पर बाकायदा फिल्म बनाई, इन्होंने चलाई, सिर्फ इसलिए कि नजला गिरा सके पीटीआई पे और खौफजदा कर सके पूरे पाकिस्तान के अवाम को। वो लोग बेचारे जेलों में पड़े हुए। ये क्यों, ये सजाएं क्यों दी गई है नाज़रीन इकराम? ये इसलिए दी गई हुई मजीद दहशत ज़दा करने के लिए लोगों को। आपको इल्म है कि कम से कम हर शहर के अंदर, हर तहसील के अंदर से कुछ 2-2, 250 जिसके बारे में भी ये इल्म है ना कि ये पीटीआई के किसी जलसे में भी बाकायदा जाता रहा है, उसका नाम भी 9 मई में रखा हुआ है इन्होंने। और 9 मई की तलवार वो काम कर रही है नाज़रीन इकराम, ये जितनी आप खामोशी देख रहे हैं ना, इसमें 9 मई की तलवार का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब फिर बयान से निकाल ली है उसने। जब थोड़ा सा लोगों को भूलने लगता है फिर 9 मई आ जाता। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कहते हैं, ये सलमान सफदर, ये लतीफ खोसा, ये बैरिस्टर गोहर, ये बाकी जी, बस एक मुकदमा जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, वो आने देंगे, अपनी मौत को बोतल से बाहर निकालेंगे। वो बता चुका हूं कि पूरा पाकिस्तान खुशी से झूमकर सड़कों पे निकल आएगा, बगैर अपनी सेल्फ डिस्कवरी के अपने आप को डिस्कवर कर चुका होगा कि हम तो बहुत ताकतवर है। ये तो चीज ही कोई नहीं है। ये अगर मुझे इल्म है तो उन्हें भी इल्म है जिनकी जान फंसी हुई है शिकंजे के अंदर, जिन्हें रोजाना रात को ख्वाब आते हैं डरावने। पीटीआई की मकबूलियत, पता नहीं कौन कौन सी चुड़ैलें बनकर, भूत बनकर इनके सामने नाचते हैं। वो बढ़ते हैं नाखून लेकर, किसी ने छुरा फड़ा है, किसी ने टोका पकड़ा है, किसी ने संगल पकड़ा है, किसी ने बंदूक पकड़ी है, किसी ने राकड़ लांचा रखा हुआ है, इनकी तरफ मुंह किया हुआ है। इन्हें ख्वाब आते हैं ऐसे। ये इमरान खान को छोड़ेंगे और ये लोग छोड़ेंगे जिन्हें अदालतों में लाकर बिठा दिया हुआ है। अदालतें हैं, कभी साफ होंगी, पाक होंगी, धोना पड़ेगा, आयत करीमा करवाना पड़ेगा इन अदालतों में। जब ये सारे खबीसुज्जुसा लोग यहाँ से निकाले जाएंगे, घसीटे जाएंगे सड़कों पे। मैं क्यों कहता हूँ, मैं कोई इंतहा पसंद तो नहीं नाज़रीन इकराम। देखिए ना, मैंने कहा किसी उसमें कि यार ये सीसीडी, ये सुहेल जफर चट्टा, ये जिसे चाहता है बंदा मार देता है। और जाओ जाके इसका भाई तो मारो, इसका बाप तो मारो, अगर इसके आसपास। अब नाज़रीन इकराम, ये जंग है, क्या करते हैं आप? इट इज वार ऑफ नर्व्स, इट इज वार ऑफ टेक्निक। एक सुहेल जफर चट्टा पैदा नहीं होगा जिस दिन इसके पीछे लोग लग गए। ये नहीं मिलता इसके घर जाके सीधा करो, कोई दूसरा सुहेल जफर चट्टा पैदा नहीं होगा। ये क्या कर दिया हानिया के साथ इन्होंने, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम। ये कोई मुल्क रहने दिया है इन्होंने। वो बेचारे आए हैं यहाँ से हज करके वापस आए हैं। चलो बच्चे हैं, ये पैदा भी वहीं हुए हैं, इन्होंने जिंदगी वहां गुजारनी है। अपने नाना नानी से मिलेंगे, अपने मामू ममानियों से मिलेंगे, उनके बच्चों कजन्स अपने को मिलेंगे, अपने दादा दादी को मिलेंगे, अपने चचाओं को ताइयों को मिलेंगे, इलाके के लोगों को मिलेंगे। कुछ तो याद रह जाए। वो लेकर आए थे एक प्लान, इस मिट्टी की खुशबू से मुतासर होकर आए थे। वो 4 पैसे बचाने के लिए नहीं आए थे वो कि हज यहाँ से जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, नहीं, ये मसला नहीं था उनका। तो मार दिया। कोई 22 से लेकर 2700 तक ये लोगों को मार चुके हैं बगैर किसी ट्रायल के। दलील इनके पास क्या है कि जो अदालतों में इंसाफ नहीं होता, ताहीर हो जाती है, तो किस लिए खरबों रुपया देते हुए इन्हें, या तो खत्म कर दो अदालतें। तो ये बनाकर रख दिया है नाज़रीन इकराम इन्होंने अपने आपके और मेरे प्यारे पाकिस्तान, जिसे अब प्यारा कहते हुए भी शर्म आती है। अच्छा, ये आपको बताता चलूं साथ साथ, ये रनिंग कमेंट्री मेरी सुनते रहिएगा। एक लफ्ज, एक हर्फ भी ऐसा नहीं होगा जो बेकार होगा। हाँ, सुनना पड़ेगा आपको। शाह महमूद कुरैशी, उसे पहले भी बरी कर दिया, उससे पहले भी बरी कर दिया, उससे पहले भी बरी कर दिया। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है नाज़रीन इकराम? बताऊं मैं आपको। अगर कोई आदमी ये तवक्को रखता है कि शाह महमूद कुरैशी के जहन के किसी कोने में ये तसव्वुर मौजूद है कि ये मैं रिहा हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं इमरान के बाद पार्टी की क़यादत संभाल लूंगा, या मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी फौज के साथ कोई पुल बन जाऊंगा, उसे पता है कि उसे कोई कबूल नहीं करेगा। फिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, उसे क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, एक तजर्बाकार आदमी है शाह महमूद कुरैशी, एक पर्सनैलिटी है
शाह महमूद कुरैशी। मैं नहीं कहता वो कोई औलिया अल्लाह है या वो कोई सियासत में बड़ा पाक साफ आदमी है या बड़ा वो, नहीं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। उसे पता है कि ये आखिरी उसका मैच है और ये मैच यही खेलेगा वो, और अगर यहाँ खेलना चाहता है तो वफा के दायरे में उसे खड़ा रहना पड़ेगा। और उसमें चूंकि अट्रैक्शन है, ये उसे गंदा कर रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिए नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी को ये गंदा कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बड़ी दूर की सोचते हैं नाज़रीन इकराम, ये जरा गौर कीजिए। मैं बार बार आपको ये बावर कराता चला रहा हूं, देख लीजिएगा। रिहा होगा, कारकुन तबर्रे भेजेंगे, कोई एतबार नहीं करेगा। कसूर भी कोई नहीं है शाह महमूद कुरैशी, लेकिन एतबार कोई नहीं करे। इसका मतलब है एक बंदा जो था उसे फारग करवा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। अगर शाह महमूद कुरैशी कभी आया तो उस पर मैं एक अलहदा व्लॉग करूं और ध्यानदारी से बताऊंगा इस वक्त सूरत हाल क्या है असल और क्या करना चाहिए पीटीआई। इस वक्त तक मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे उसे इसलिए बरी किया जाता है कि इसे गंदा करके रख, इसे सवालिया निशान बना दो पीटीआई के अंदर, बस। दूसरा नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि मैं आपको कह चुका हूं, बड़े बावसूख अंदाज में कह चुका हूं, ऐसे कह चुका हूं कि जैसे मैं सामने कुछ देख रहा हूं, मुझे मंजर नज़र आ रहा है, मैं लफ्ज़ी तस्वीरें बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। याद है मैंने हमेशा कहा है कि ईरान अमेरिका समझौता ये एक इंतहाई नाजुक शाख पे बना आशियाना है जो किसी वक्त भी ढहकर नीचे गिर सकता है। मुझे इससे आगे कहने दीजिए और याद रखिएगा, ये शाह पर भी नहीं, ये मुअल्लक है। पता नहीं, जैसे कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो किसी एक जगह पे उसकी तस्वीर खींच ली जाए तो साकन आएगी ना, होगा वो मुअल्लक ही। ये इस तरह का वो मामला है। आपने आज सुन लिया है क्या कहा है, आपने ये भी सुन लिया होगा कि 20 बेगुनाह लुबनानी शहरियों को लुकमा अजल बना दिया है। शदीद बमबारी की है इजराइल ने लुबनान पे, लुबनान में भी जवाब दिया। और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक यमन के हूसी तैयार हो गए, हमास ने भी लंगर लंगोट कस लिया है। ये मैं आपको ताज़ा तरीन इतला दे रहा हूँ नाज़रीन कराम। और ट्रंप ने कह दिया है जी हम 1 रुपया नहीं देंगे, हालांकि पहले 300 फिर 400 बिलियन यूएस डॉलर मान गया था। अब्बास अराक्ची ने कह दिया है कि ये मुआहदा हमें खतरे में नजर आ रहा है। ये होता लगता नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ कि लोग इकट्ठे होंगे, जंग चढ़ेगी लेकिन रुखसती नहीं होगी, प्लेटा चलणगियां, चमचे चलणगे, कनाता टुटणगियां, दस्तों गिरबान होंगे। ये है अंजाम। ये भी आपको कह चुका हूं, कुछ भी हो जाए अमेरिका, ट्रंप अब अमेरिका को इस जंग में नहीं उतार सकता। ट्रंप ने आज ही कह दिया है, जरा गौर कीजिए। कल क्या कहा था, मुआहदे में क्या लिखा है, वो मैं पढ़ के आपको 14 नुकात सुना चुका हूं, तशरीह करके उसके बातन में ले जाकर आपको बाहर निकला हूं। उसने फिर कह दिया है, क्योंकि उसकी तो जुबान ही कोई नहीं है कि जी 1 रुपया नहीं देंगे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे रखा है कि अगर इधर उधर करे तो बिल्कुल फौज, हमारी फौजें तैयार है। ईरान ने भी कह दिया हमारी फौजें, हम तो पहले तैयार हैं। ये मुआहदा तो आप चाहते थे, ये तो आप कर रहे हैं, हमने आपको दरख्वास्त तो नहीं दी थी। इस वक्त जब ये मैं कर रहा हूँ व्लॉग नाज़रीन इकराम, इस वक्त अपनी पूरी आबदोज़ें फैला दी हैं आपने हुर्मुज़ के अंदर ईरान ने। ये है सिचुएशन और ये जा रहे हैं जिनेवा। एवं किसी ने बुलवाया नहीं, एवं उड्डिया इथों वो मोहसिन नकवी किधर गया, वो शवाज जोकर नजर आया आपको, वो बोधी सैकड़ा वाले का मुंडा की ना है और इसहाकडार, वो गया है, तस्वीरें लगवाई जी, फलां से मिला है, फलां से मिला है, फलां से। वो अपने आप को अहले तशय्युअ साबित करके अपने लिए उसने एक स्पेस बनाई। अब अपने नाम के साथ क्या लिखा उसने, सैयद मोहसिन रजा नकवी। एक 5 कल्याण कोई मरासी काबिल एहतराम ने 5 कल्याण मरासी वगैरह परदादा ओड मरासी एवनी मरासी जड़े थे उन्होंने शहर लिख के देता हूँ मैं नाज़रीन इकराम। तो वहाँ अब वो वहाँ से मैनू भी अपने जहाज में लै जाओ जी, उन्होंने कहा चल टुर चल, असी भी तो चले जान, जान के उधर गया। अब ये शबाज जो है वो उधर कुछ भी नहीं है इनके लिए वहाँ। वो जो उन्होंने रखा हो कि 6 माह तक हम गुफ्तगू करेंगे, ये गुफ्तगू का पहला राउंड लगने लगा है, उसी में आप देख लीजिएगा, नतीजा वही निकलेगा जो मैं आपको कह चुका हूँ नाज़रीन इकराम। और फिर एक और ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे कहा ईरान की क्या जरूरत है कि वहाँ कोई टैक्स अगर लेंगे तो अमेरिका लेगा। भाई तू कौन है भाई, कितों आके तेनों लैंड देंगे ने, तो इसका नतीजा क्या होगा नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए। ये मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान को आसम मुनीर ने उस मुकाम पर ला खड़ा किया जिस मुकाम पर किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी आर्मी चीफ ने कभी ख्वाब भी ना देखा होगा कि उसके हाथों पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। इस तबाही और बर्बादी के मुकाम पर खड़ा होकर वो फिर भी कलफ वाली वर्दी पहन कर फिर रहा है। पता नहीं, मेरे दिल के निहाहानों में ये भी एक चीज़, एक तो ये है ना कि इमरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे ऐसे लग रहा है नाज़रीन इकराम के फ़ौज किसी वक्त भी आपको खबर सुन सकते हैं, या तो इसे कह दिया गया कि निकल जाओ मुल्क को, नासिया फौज छड़ के। चूंकि फौज का इस वक्त जो अवाम की नज़र में खुलिया बनाकर रख दिया है, वो कोई गलीज से गलीज पहलू आप अपनी नज़र में ले, उससे भी ज़्यादा निचली सतह पर इसने पहुंचा दिया है अवाम की नज़र में फौज को। फौज के अंदर इंतहाई
नापसंदीदगी पाई जाती है इसके बारे में। अब खाली नापसंदीदगी तो कोई बात नहीं है कि भाई आप कर सकते हो, एक बंदा पूरे मुल्क, पूरी कौम और पूरा अदारा जो फौज है उसकी तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है, उसका कुछ करो भाई। ये मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ खबर आएगी, ये मेरा दिल कह रहा है नाज़रीन इकराम। फौज के अंदर से ही खबर आ सकती है, उसका भी इंतज़ार कीजिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।